बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आलू मटन का पुलाव रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए तो अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसके लिए लिए हैं 1 किलो सेला चावल, बड़े साइज़ का आलू, 3 छोटे साइज़ के प्याज लिए, 3 से 4 टमाटर लिए, अदरक लिए, इमली लिए घुटनियों समेत, लहसुन लिए है और साबुत ग्रीन चिली लिए। तो यहाँ पे मटन लिए मैंने बग़ैर हड्डी का। तो इसमें नमक शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो जब तक ये पकता रहेगा, इसमें एक दफ़ा हम चम्मच चला देंगे। जब तक ये पकता रहेगा तब तक हम अपने टमाटर प्याज वगैरह की कटिंग कर लेंगे। तो इसमें सिर्फ हमने नमक ऐड किया है और कुछ भी नहीं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 1.5 कप ऑयल ले लिए, इसमें प्याज डाल दिए। प्याज को हम अच्छे से सुनहरा ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे तो इससे चावल जो है फिर काले काले से हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक से। तो हम लोगों ने इसको बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। बस हमने इतने से ही ब्राउन करने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको जो है ना हम 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे प्याज में ही, ताकि इसका जो ये कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। तो चम्मच हम चलाते रहेंगे साथ साथ में। तो 2 से 3 सेकंड अच्छे से हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें टमाटर जो कट कर दिए थे हम लोगों ने वो शामिल कर देंगे और साथ में ही मैंने इमली की गुठलियाँ भी डाल दी है। इमलियों को हमने पानी में नहीं डाला है क्योंकि ये घर की ड्राई की हुई इमलियाँ हैं। तो अगर आप बाहर से लें तो उसमें अक्सर डस्ट होती है और मिट्टी वगैरह होती है, तो आप उसको पानी में डाल के अच्छे से भिगो के पानी छान के शामिल करना। तो ये घर की इमली है, इसी वजह से मैंने इसको भिगोया वगैरह नहीं, इसी तरह शामिल कर दिया है। तो टमाटर को हम लोग अच्छे से 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक मैं आपके साथ मसालों की रेसिपी शेयर करती हूँ कि मसाले क्या क्या लिए हैं मैंने। तो इसमें मैंने लिए है पुलाव मसाला, हल्दी, नमक, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला भी है। नमक हमने इसमें इस वक्त शामिल नहीं किया क्योंकि नमक हमने ले चुके हैं पहले ही। तो अगर इसमें कम लगेगा तो हम इसमें दोबारा शामिल कर देंगे। तो मसालों को हम टमाटरों में अच्छे से भून लेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। चम्मच हम चलाते रहेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। साथ साथ में हम चम्मच यूँ प्रेस करते जाएंगे टमाटर, ताकि जल्दी गल जाए। तो टमाटर को हमारे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं गलते हुए। तो अब हम इसमें जो है ना मटन जो मैंने लिया है बग़ैर हड्डी का बॉईल किया हुआ, तो उसको शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक भी देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो नमक मसाले वगैरह जो है ना मटन में अच्छे से चले जाए। तो इसको भी हम ढक देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मटन पका हुआ है, बॉयल हुआ है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा कम लगा है, तो इसमें थोड़ा सा नमक हम और ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें, अभी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें जो हमने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है वो कट कर लिया है, वो इसमें हम शामिल कर दिया है। अब आलू को भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें भी हमारे नमक मसाले वगैरह अच्छे से फ्लेवर चले जाए। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी हमने पकने छोड़ दिया था। अब हम इसमें जो है ना मटन की यखनी शामिल कर देंगे। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब इसमें बॉयल आ जाए अच्छे से तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। तो ये देखिए पानी में माशाल्लाह से बॉइलिंग आने लग गई है। तो अब हम इसमें जो है ना चावल शामिल कर देंगे। सेला चावल लिए मैंने, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। ये देखिए इसमें हम चम्मच चला देंगे ताकि जो हमारे चावलों में जो है ना इसका पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ में ग्रीन चिली मैंने साबुत शामिल कर दी। तो चावलों में माशाल्लाह से देखे बहुत ही ज़बरदस्त बॉयल आनी शुरू हो गई। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, तो इसको एक दफ़ा मिक्स करके बस दम पे रख देंगे।
तो इसका अभी हम दम खोल देते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त आलू मटन का जो पुलाव है तैयार है। तो इसको मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल डन है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।